शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तारी, मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में है, ये बताते हैं इंसान की विल पावर का, तो विल पावर इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम सेकंड फोर को देखें तो ये बताते हैं सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो प्लानिंग और सूझबूझ भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे इनकी एक आंख बन रही है, तो इसे बुद्धा ही बोलते हैं। अगर ये आंख बनी हो तो आपके पास अच्छा खासा रुपया पैसा आता है, आप ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करती हैं। अल्लाह ताला को आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता फरमाता है। ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ भी बुरा होने वाला हो, इसका भी इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। सिक्स सेंस इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब अगर हम इनकी बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन ये बता रही है कि शुरू में इनको कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे भी एक कट आया है और यहाँ पे भी ज़िंदगी की लाइन में एक जजीरा सा बने, तो कम से कम ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। 20 से 25 साल की उम्र में भी, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी, और फिर 40 से 45 साल की उम्र में भी। इनके 50 तक लाइफ लाइन ये बता रही है कि इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन लाइफ लाइन से कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ भी उठ रही हैं जो बता रही हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और फिर इसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी देगा। अब अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और यहाँ पे ये फैमिली रिंग भी इनका बन रहा है, तो औलाद की बहुत ज़्यादा लाइनें तो नहीं है, तो कम से कम 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन लेंथ को देखा जाए तो लाइफ लाइन माशाल्लाह लंबी है और यहाँ पे ये ट्रायंगल भी बन रहे हैं और यहाँ से एक लाइन मून माउंट की तरफ भी गई है। तो ये बता रही है कि फॉरेन ट्रैवलिंग इनकी, फॉरेन सेटलमेंट भी होगी और ये बाहर के मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे। सफ़र इनका लाजमी होगा और यहाँ पर भी मून माउंट पर भी ये सफ़र की लाइन मौजूद है। और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू होकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। तो ये 100% इनके बाहर के मुल्क जाने का योग बन रहा है। किस्मत की लाइन ही इनको बाहर के मुल्क ज़रूर लेके जाएगी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सफ़र की लाइन भी मौजूद है। और ये जो ज़िंदगी की लाइन के साथ दो शाखा बनता है, ये भी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर मुकम्मल फ़िश साइन बन जाए, जैसे ये फ़िश की दुम समझे ना आप, और ये मुकम्मल फ़िश साइन, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी इनको करना पड़ता है, लेकिन ये बिल आखिर कामयाब हो जाते हैं, इनको कामयाबी ज़रूर मिलती है। यहाँ पे आप देखें तो बिज़नेस की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी इनका एक लकी मनी ट्रायंगल बन रहा है और जब ये ट्रायंगल बन जाता है तो इंसान अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में भी कामयाब हो जाता है, प्रॉपर्टी बनाने में भी कामयाब हो जाता है। जुपिटर माउंट पे भी इनकी यहाँ पे माशाल्लाह खड़ी लाइनें मौजूद है, तो ये इंसान को कामयाबी देती हैं, इंसान की ज़बरदस्त जॉब हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो सन लाइन पे कुछ लाइनें डिस्टर्ब है। इसका मतलब ये है कि इनको किसी एक काम को चुनना होगा, किसी एक ही काम पे ये फोकस करेंगे तो फिर उस काम में अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। मरकरी माउंट पर भी कुछ लाइनें डिस्टर्ब हैं, लेकिन ये लाइनें क्योंकि खड़ी लाइनें मौजूद हैं तो ये बताती हैं कि ये अच्छी गुफ्तगू कर लेने वाले इंसान है, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। फीलिंग्स क्वालिटीज़ भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। अब अगर हम इनकी दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे और मेमोरी इनकी बड़ी शार्प होगी, ज़बरदस्त होगी। दिल की लाइन में कुछ कुछ कट आए हैं, तो यहाँ पर इनको अपने रिश्तों से, यारों दोस्तों से कुछ ना कुछ चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी। और ओल्ड एज में भी अगर हम देखें तो थोड़े थोड़े इस तरीके से कुछ कट किस्मत की लाइन में नज़र आ रहे हैं। तो ओल्ड एज में भी इनको कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकी ओल्ड एज में खर्चे बढ़ सकते हैं, रुपये पैसे का ज़िया हो सकता है, तो थोड़ा सा इनको अपनी सेविंग की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि ये इसको अच्छे तरीके से लेके चले। पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है, यहाँ पे मैं इनका भी राइट हैंड देखूंगा तो राइट हैंड पे माशाल्लाह इनकी लाइन काफ़ी वाज़ेह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बचपन बिल्कुल इनका थोड़ा डिस्टर्ब ही होगा, ये आप देख सकते हैं ज़िंदगी की लाइन शुरू में डिस्टर्ब है, तो बचपन में इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कम से कम 30 साल की उम्र तक तो ये बहुत स्ट्रगल करेंगे
उसके बाद ये अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा, ईगो, जज्बाती फैसले ये करेंगे जिसकी वजह से इनको नुकसान होगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर ये लाइनें मौजूद हों तो ये भी ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इंसान को मिलती हैं। रुपये पैसे की कमी कोई नहीं होती। ज़िंदगी की लाइन यूँ घूम के नीचे की तरफ आ रही है तो लंबी ज़िंदगी होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। और यहाँ पे एक ऐसी कि जजीरा सा भी बने तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको मुश्किलात ज़रूर आएंगी, नियर अबाउट 50-55 के करीब। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन जो है वो इस तरीके से दो शाखा भी हो रही है और यहाँ पे भी इस तरीके से ये दो शाखा बन रहे हैं, तो बिल्कुल ये बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे भी एक फिश साइन बनता नज़र आ रहा है, तो मून माउंट पे अगर इस तरीके से फिश साइन ज़िंदगी की लाइन या किस्मत की लाइन के साथ जुड़े तो ये ट्रैवल ज़रूर करवाता है। और अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रॉस के साइन बने तो ये थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेशन का बताता है कि इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है या ज़िंदगी में जज्बाती फैसले करता है। अब यहाँ पे मून माउंट पे केटू माउंट पे अगर यहाँ पे इस तरीके से वी का साइन बने तो ये बताता है कि ऐसा इंसान जो होता है वो अर्ली एज में तो उसको मुश्किलात मिलती हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ज़िंदगी में बहुत कामयाबियां हासिल करता है। और अगर यहीं से कोई लाइन ऐसे मून के साथ कनेक्शन बनाए, यानी कि केटू माउंट से ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन ऐसे मून की तरफ जाए, तो फिर क्या होता है कि ऐसे इसको हम खत अय्याशी के तौर पर पढ़ते हैं। असल में बड़ा खत अय्याशी तो इस तरीके से बनता है, लेकिन अगर हाफ खत अय्याशी भी हो, इनके वीनस माउंट का या केटू माउंट का अगर कनेक्शन मून के साथ बने, तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी पॉमिस्ट्री में तो दिलचस्पी लेते ही लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में इसको कहते हैं खत अय्याशी। खत अय्याशी जो होता है ये यहाँ से शुरू होकर इस तरफ भी जा सकता है और यहाँ से होकर ये इस तरफ भी जा सकता है। तो ये ऐसा इंसान के अंदर जिनसी जो ख्वाहिशात होती हैं वो बढ़ जाती हैं। शराब, इसके अलावा कोई भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल भी शुरू कर सकता है। सेक्सुअलिटी बढ़ जाने की वजह से ऐसे इंसान जो होते हैं वो जो एक गैर कानूनी तलकात होते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं। तो ये जो है ना इंसान के अंदर ये वाला, अगर किसी इंसान के हाथ में ये साइन मौजूद हो तो उससे फिर अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर उसके हाथ में यहाँ पे जुपिटर, रिंग ऑफ जुपिटर हो, तो वो काफ़ी हद तक फिर इन प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रिंग ऑफ जुपिटर भी ना हो और यहाँ पे गर्डला वीनस भी आपका टूटा हुआ हो, तो फिर जिनसी ख्वाहिशात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपके अंदर। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके आदमी भी थोड़ा सा खत अय्याशी मुझे बनता नजर आ रहा है। ये इस तरीके से वर्क कर रहे हैं यूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी इनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बढ़ेंगी और ये कुछ दूसरी औरतों के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं इन्हें मना करूँगा कि ये अगर इस चीज़ से बाज आ जाएंगे तो ये इनके हाथ में बेहतर होगा। यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ तक जाती है। इसका मतलब ये कि 33-34 साल की उम्र तक तो इनकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त चलेगी और जो भी इनकी जॉब होगी, जो भी इनका कैरियर होगा, वो तकरीबन 33 तक तो ये कोई एक काम करेंगे। इनकी अच्छी जॉब हो सकती है या फिर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 33 पे जाके वो इनका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद देखिए यहाँ से फिर दोबारा किस्मत की लाइनें स्टार्ट ली है। तो यहाँ पे ये 30 से लेके 33 के दरमियान के 30 से लेके 33 के दरमियान ये अपनी जॉब चेंज करेंगे और जो जॉब चेंज करेंगे वो जॉब भी इनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और यहाँ पर भी ये लाइन हल्की हल्की आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो सपोर्ट करेगी इनको। और यहाँ से भी फिर एक लाइन ऐसे ऊपर की तरफ होती है, तो इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और इंशाल्लाह ताला इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि ऊपर जाके आप देखें ना, तो किस्मत की जो लकीर है वो भी यहाँ पे जाके 2-3 हिस्सों में तकसीम हो रही है, तो 2-3 जगह से इनको इनकम ज़रूर आएगी। सैटर्न माउंट पर अगर आपको यहाँ पर कुछ लाइनें इस तरीके से नज़र आएँ तो ये इंसान को कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनों का शिकार ज़रूर बना देती हैं। ना सन माउंट पे ज़्यादा लाइनें होनी चाहिए, क्रॉस लाइनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सन लाइन का आपको फ़ायदा तब भी होता है कि अगर यहाँ पर आपकी एक साफ क्लियर लाइन बने। और अगर स्टार का साइन भी बने ना तो वो इतना खूबसूरत बनना चाहिए, ठीक है। अगर इन स्टार को भी कुछ लाइनें ऐसे इस शाह को कोई लाइन ऐसे काट देती है या इस लाइन को ऐसी कोई लाइन काट देती है, तो ये इस स्टार की पावर को भी ख़त्म कर देंगी और इस जो शोहरत की लाइन होगी उसकी पावर को भी ख़त्म कर देंगी। इसलिए यहाँ पे हम स्टार अच्छा उसी को मानेंगे
इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिए। जैसे आपको इनके हाथ में यूं स्टार बनता नजर आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ लाइनें फिर इसको ऐसे काट भी रही हैं, ठीक है, कुछ कुछ लाइनें ऐसे काट रही हैं, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ लाइनें काट रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस स्टार की जो पावर थी ना, जो सन लाइन की पावर थी, उसको डैमेज कर दिया है। और इसी तरह यहाँ पे हमें एक जजीरा सा बना नजर आया है। तो मैंने कहा था ना कि 50 से लेके 55 के दरमियान इनकी जिंदगी क्राइसिस का शिकार जरूर होगी, तो 100% इनकी जिंदगी क्राइसिस का शिकार होगी। अब अगर यहाँ पे आप इसको ऐसी लाइनों को, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को आप क्रॉस बनाएंगे, किसी को आप ट्राइंगल समझेंगे, तो ये बजाय इन जो साइन आप खुद ही तस्वर करेंगे कि ये यूं है, तो वो इतना फायदा नहीं देगा। जो एक रूल होता है पामिस्ट्री का, आप उसको समझ लें। देखिए, अगर ये यहाँ पे जजीरा है और ये लाइनें इस तरीके से जा रही हैं और कुछ लाइनें फिर इसको ऐसे काट रही हैं, तो अगर किस्मत की लकीर को कुछ लाइनें क्रॉस काटे या ऐसे काटे, तो वो किस्मत की लाइन को फायदा नहीं देती। सैटर्न आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस पर अगर कोई लाइनें हों भी, तो यहाँ पे ना स्टार अच्छा माना जाता है और ना ही क्रॉस अच्छा माना जाता है, और स्टार भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे अगर इस तरीके से त्रिशूल बन जाए या दो शाखा बन जाए, इसको अच्छा माना जाएगा। या यहाँ पे इनको एक या दो लाइनों की सपोर्ट मिल जाए, और बाकी बिल्कुल साफ जो है ना ये माउंट होना चाहिए। इस पर और कोई एक्स्ट्रा किसी किस्म की तिरछी लाइनें नहीं होनी चाहिए। अगर तिरछी लाइनें होंगी तो फिर बजाय फायदा होने के ओल्ड एज में ये डिप्रेशन का शिकार होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज इनको इस तरफ लेके जाएगी। लेकिन इनके हाथ में ये जो इस तरीके से स्टार का साइन बन रहे, ये जरूर ये बता रहे हैं कि ओल्ड एज में इनको कहीं ना कहीं ये स्टार इतना ज्यादा फायदा तो शायद ना दे, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइनों ने इसके स्टार को, कुछ लाइनों ने इसको डैमेज भी किया है। तो उस लिहाज से इनको नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रुपये पैसे का भी नुकसान उठाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जिंदगी में मुश्किलात भी देखनी पड़ेंगी। बाकी इनकी यहाँ पे आप देखें तो ये जुपिटर माउंट है इनका, ठीक है जी। जुपिटर माउंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक स्टार बना है इस तरीके से, लेकिन देखिए इसी स्टार को यहाँ पे भी लाइनें काट दिया, यहाँ पे भी लाइनें काट दिया। स्टार बन गया, लेकिन उस स्टार की को बाकी जो लाइनें थी उन्होंने काट दिया। तो अब जो फायदा इनको होना चाहिए था, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फिश साइन भी बनता नजर आ रहा है, लेकिन इस फिश को भी लाइनों ने काट दिया है। तो जुपिटर माउंट पे जो स्टार ने इनको फायदा देना था वो भाई नहीं दे पाएगा, ठीक है। फायदा होगा 50% फायदा हो जाएगा या 40% फायदा होगा, 100% इनको रिजल्ट जुपिटर माउंट पे स्टार का नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सैटर्न माउंट पे आप देख लें, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये इस तरीके से ट्राइंगल बनता भी नजर आ रहा है, और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरीके से स्टार का साइन भी बनता नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता नजर आ रहा है। फिर यहाँ से एक लाइन ऐसी गई है, इसने इसको ऐसे काट दी है। अब अगर हम अपने जहन में तमाम साइन को बनाने की कोशिश करेंगे तो साइन तो बनते चले जाएंगे, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइनों का जाल होगा। लेकिन याद रखें, लाइनों का जाल हमेशा आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, रुपये पैसे के नुकसान की तरफ लेके जाता है, स्पेशल सैटर्न माउंट पे। यहां पे भी बिल्कुल मैंने आपको बता चुका हूं कि क्लियर, कि अगर यहां पे बिल्कुल साफ ये माउंट होता और फिर इस पे अगर खूबसूरत यहाँ पे किस्मत की लाइन होती और ये 2 शाखा या 3 शाखा हो जाती, या इसको सपोर्ट करने के लिए साथ 1-2 लाइन होती, तो ये इनको ओल्ड एज में इनकी बड़ी पुरस्कून लाइफ होती, 2 से 3 जगह इनको इनकम भी आती। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से बेतुका स्टार अगर बनेगा, तो वो इस किस्मत की लाइन को डैमेज करेगा, वो रुपये पैसे का नुकसान भी होगा, वो इनको तन्हाई की तरफ भी लेके जाएगा, डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाएगा, ठीक है जी। तो इस लिहाज से मैं इनको कहूँगा कि ये कुछ सदका वगैरह देते रहे, तो इंशाल्लाह ताला जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएंगी ये इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए ओल्ड एज में, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज इनकी बेहतरी होगी। थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, ये स्टार थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर करेगा, और इसी तरह यहाँ पर भी जो स्टार बन रहे हैं ये भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब जरूर करेगा, लेकिन ये 50% रिजल्ट देगा इनको। इनकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अच्छा इनके पास रुपया पैसा आएगा, और ये ज़िंदगी में ज़बरदस्त तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जो आप अपना हाथ रीड करते हैं, बाज़ दफ़ा आपके हाथ में स्टार तो बना होता है, लेकिन वो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा होता है। आपके हाथ में ट्राइंगल तो बना होता है,
ट्राइंगल आपको फायदा नहीं दे रहा होता, आपके हाथ में फिश का साइन बना होता है, फिश आपको कोई फायदा नहीं दे रही होती, तो देखना हमें ये होता है क्या राहु लाइनें उस चीज को काट तो नहीं रही, कोई और लाइनों ने तो नहीं काट दिया। अगर यहां पर इस तरीके से लाइनें काट रही हो तो ये फिर किस्मत को भी डैमेज करती हैं, आपको कोर्ट कचहरी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पेश आती हैं, आपको अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, आपकी फैमिली वाले, आपका भाई के साथ भी झगड़ा हो सकता है, जायदाद का मसला बन सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा राहु लाइनों का जाल हो तो ये जिन लोगों पर काला जादू हो जाता है या जिन पर लोग तावीज़ात कराते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, ये उस चीज का भी बताती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स इस चीज को बड़ा हमें डीपली रीड करना पड़ता है, एक एक लाइन की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हम कोई अपनी हतमी राय दे सकते हैं, कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी का जो निशान आ रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर पास करें कि आपको कितना अच्छा लगा अल्फामिस्ट्री सीख के। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये रिश्ता जो है वो जुड़ा रहेगा, जब तक सांसों में जान है, आपके साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको अच्छे से अच्छी जो है वो अल्फामिस्ट्री सिखाऊंगा। बड़ा डीपली नॉलेज है ये, वसी समंदर की तरह गहरा इलम है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें जितना डूबेंगे इतने हम मोती निकालेंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी डिटेल रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशोबर चार्ट बनाऊंगा। लोशोबर चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है, जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनके आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट
सेटलमेंट हो पाएगी नहीं पाएगी ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी एक शादी होगी, दो शादियां होंगी या तीन शादियां होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे कैरियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं ट्रैवलिंग के बारे में शादी के बारे में ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे रब्ता बिल्कुल नहीं करना है जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा आपसे तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे अपनी हिफाजत में रखे आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह हाफिज़